लेकिन इस लंबी यात्रा पर मेरे साथ क्या जाता है? जब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ूंगी, माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करूंगी। विजुअलाइज कीजिए, गर्भ में जाकर आत्मा प्रवेश करती है, नया शरीर बन रहा है। मैं आत्मा अपने साथ क्या लेकर गई उस गर्भ में? क्या पीछे छूटा और क्या साथ गया? और ये हर बार होता है। बहुत कुछ पीछे छूटता है, कुछ मेरे साथ रहता है। ये मुझ आत्मा की जर्नी है। मैं आत्मा हूँ। मैं शक्ति हूँ। ओम शांति। किस किसने जर्नी को देखा? थोड़ा सा देखा? सबने देखा? मैं आत्मा हूँ, ये कल पहली बार नहीं सुना है। ये तो पता है ना? पता है। लेकिन एक होता है जानना, एक होता है मानना। तो हम जानते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ और हम मानते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, नहीं मानते, बट हम तो मानते हैं। तो हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं। लेकिन अब जो हम जानते हैं और मानते हैं, उस अनुसार हमें चलना है। नॉलेज है, नॉलेज की एक्सेप्टेंस भी है। अब क्या रहता है? सिर्फ नॉलेज को प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करके उसको सिर्फ नॉलेज ना रखकर उसको अपनी विजडम बनाना। एक होता है नॉलेज, एक होता है विजडम। नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन, मैं आत्मा हूँ, और विजडम मतलब वो मेरा जीवन जीने का तरीका, वो मेरी प्रॉपर्टी बन जाती है कि मैं आत्मा हूँ। किस किस को सारा दिन याद रहता है मैं आत्मा हूँ? सब कुछ करते हुए, सब कर्म करते हुए नहीं याद रहता। तो हमें कब याद आता है मैं आत्मा हूँ? जब हम सत्संग में आते हैं, या फिर जब कोई शरीर छोड़ता है, और या फिर कोई भूत की पिक्चर होती है। ये 3 टाइम पे आत्मा याद आती है सिर्फ। उसके अलावा सारा दिन मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो भाई साहब कह रहे थे आइडेंटिटी मतलब क्या है? ये टॉपिक आइडेंटिटी क्या है? हमारी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब मैं कौन हूँ। आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। तो हमें पता था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन हम सारा दिन में इसको समझकर उस कॉन्शियसनेस से जी नहीं रहे थे कि मैं आत्मा हूँ। हम किस कॉन्शियसनेस से जी रहे थे? अब एक थोड़ी सी लिस्ट बनाते हैं। हम मैं के साथ साथ कौन सी चीज़ों को अपनी कॉन्शियसनेस बनाई थी? कॉन्शियसनेस मतलब बिलीफ। जैसे आपकी कॉन्शियसनेस है कि मैं मदर हूँ। कितनी मदर्स हैं यहाँ पर? मैं माँ हूँ। अब क्यों कॉन्शियसनेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि जैसी कॉन्शियसनेस होती है वैसा व्यवहार होगा, है ना? तो अगर आपकी कॉन्शियसनेस है कि मैं मदर हूँ, तो वो कॉन्शियसनेस आपके संस्कारों में आएगी, वो कॉन्शियसनेस आपके व्यवहार में आएगी। हम कहेंगे एक माँ ही ऐसा कर सकती है, कहेंगे ना, एक माँ ही ऐसा कर सकती है, ये कॉन्शियसनेस है। कोई डॉक्टर है, उसको कॉन्शियसनेस है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो कुछ भी होगा तुरंत वो डॉक्टर की कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगी?
वो जान जाएगी और वो उस तरह से व्यवहार। तो कॉन्शियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हु एम आई। क्योंकि जैसी कॉन्शियसनेस होगी, कॉन्शियसनेस को हम स्मृति कहते हैं, मेरी स्मृति क्या है कि मैं कौन हूँ। जैसी स्मृति होगी वैसी मेरी स्थिति होगी, जैसी मेरी स्थिति होगी वैसे मेरे संकल्प होंगे, मेरी थॉट्स होंगे। जैसे मेरे संकल्प होंगे वो बार बार रिपीट होंगे, वो मेरी वृत्ति बन जाएगी, मेरा एटीट्यूड बन जाएगा। जैसी मेरी वृत्ति होगी वो मेरी दृष्टि बन जाएगी, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा नज़रिया बन जाएगा। जैसी मेरी दृष्टि होगी वो मेरी कृति में आएंगे, मेरे कर्म में आ जाएगी। और जो मेरी कृति बार बार रिपीट होगी वो मेरे संस्कार बन जाएंगे, वो मेरी हैबिट, आदत बन जाएगी। जैसे मेरे संस्कार होंगे वैसे मेरे कर्म होंगे, और जैसा मेरा कर्म होगा वैसा मेरा भाग्य होगा। तो भाग्य किससे बन रहा है? कॉन्शियसनेस। किसी की कॉन्शियसनेस है मैं फला हूँ, बाकी तो अब ये कॉन्शियसनेस है तो सोच भी वैसी चलेगी, नज़रिया भी वैसा होगा, बोलने का तरीका भी वैसा होगा, व्यवहार भी वैसा होगा, कर्म वैसा होगा, भाग्य भी वैसा होगा। मैं किसी से बड़ा हूँ, कोई छोटा है, मैं ऊंचा हूँ, कोई नीचा है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है। आज अगर हम देखें तो अनेक देशों में सिर्फ धर्म की आइडेंटिटी पे युद्ध चल रहे हैं। इट्स एन आइडेंटिटी वॉर। जो हमने कहा ना आइडेंटिटी, क्योंकि मैं इस धर्म की हूँ, आप दूसरे धर्म के हैं, तो इस पर जुड़ने की बजाय हम उस धर्म शब्द को लेकर ही हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंट नहीं हो रहे हैं, वी रीच्ड अ स्टेज जहाँ हम धर्म के ऊपर युद्ध कर रहे हैं। ये एक वेकअप कॉल है कि हम धर्म से कितने दूर हो चुके हैं। क्योंकि धर्म तो हमें क्या करने के लिए लाया था? जोड़ने के लिए लाया था। तो धर्म वर्ड का मीनिंग क्या है? धर्म वर्ड का मीनिंग है क्वालिटी, ड्यूटी। बाकी सब जो है ना, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, ये सब, ये हमें उस धर्म को अलग अलग तरीके से कैसे इनकलकेट करना है, उसके लिए अलग अलग तरह से टीचिंग मिली है। लेकिन हर एक टीचिंग क्या कर रही है? सेम बात सिखा रही है। शब्द अलग हो सकते हैं, वोकैबुलरी अलग हो सकती है, एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है, रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, मेथड ऑफ प्रेयर अलग हो सकता है, लेकिन जो एसेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट है सबका। अगर एक शांति बोल रहा है तो सारे ही शांति बोल रहे हैं कि कुछ अलग सिखा रहे हैं? नहीं। तो हर एक क्या सिखा रहा है? शांति सिखा रहा है, प्यार सिखा रहा है, शक्ति सिखा रहा है, पवित्रता सिखा रहा है, सम्मान सिखा रहा है, एकता सिखा रहा है, अहिंसा सिखा रहा है। कोई और धर्म हिंसा सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा। हम उसको कैसे लें और कुछ कुछ करें वो हमारी चॉइस है, लेकिन उस धर्म ने मुझे क्या सिखाया? तो हर धर्म हर एक को आत्मा का धर्म सिखा रहा है। तो कल आपने क्या सीखा? सिर्फ मैं आत्मा हूँ वो नहीं सीखा, मुझ आत्मा का धर्म क्या है। धर्म मतलब मुझ आत्मा के मूल संस्कार कौन से हैं। तो कल 7 संस्कार सीखे होंगे। सीखे कल 7 संस्कार कि मैं आत्मा किस टाइप की आत्मा हूँ। क्या थे 7? नहीं सीखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ सीखे नहीं, हाँ देखा ना, सीखा ना, हाँ सीखा सीखा। हाँ वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो मेरे संस्कार हैं और वो मुझ आत्मा का धर्म है। मुझ आत्मा का धर्म मतलब मेरा धर्म है कि मेरा हर कर्म शांति, प्यार, सुख, शक्ति, आनंद, ज्ञान, इसके आधार से होना चाहिए। तो 7 लिखे। डायरी पेन नहीं दिया आपको फर्स्ट डे पे आने के बाद? और आपने लिया नहीं या लाए नहीं? कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है, हम यहीं लिखेंगे अभी, है ना? अभी हम यहीं लिख लेंगे उसको। तो आत्मा 7 संस्कार उसके धर्म है
और सबसे पहला संस्कार होता है प्योरिटी, पवित्रता। पवित्रता। दूसरा है शांति। पवित्रता किस चीज़ का ऑपोजिट है? पवित्रता किस चीज़ का ऑपोजिट है? आपके 5 जो प्रिंसिपल्स है जैनिज्म में, उसमें एक है ब्रह्मचर्य, है ना? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य मतलब पवित्रता, लेकिन ब्रह्मचर्य मतलब, ब्रह्म मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन, तो ब्रह्मचर्य मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन का आचरण। ब्रह्मचर्य सिर्फ काम विकार पर जीत नहीं है, ब्रह्मचर्य मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन का आचरण। वो मेरे आचरण में होना चाहिए, वो है ब्रह्मचर्य, वैसा मेरा आचरण है। तो काम विकार विच इज़ लस्ट, वो तो सबसे सिर्फ लोएस्ट फॉर्म होता है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकारों पर जीत पाकर हम जब अपने वाइब्रेशन को किधर लेकर जाते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, वो होता है संपूर्ण ब्रह्मचर्य। सिर्फ तन का ब्रह्मचर्य नहीं, सिर्फ तन का नहीं है, वो तो है ही, वो तो फर्स्ट सीढ़ी होती है सिर्फ। लेकिन ब्रह्मचर्य मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन, वो है आत्मा का धर्म। तो काम विकार विकारों में आता है, इसलिए क्या कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किससे शुरू हुआ? काम से। जब तक काम पर जीत नहीं पाते, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तक नहीं पहुंच पाते। तो वो चैप्टर उसी ऑर्डर में चलता है, 1 2 3 4 5। तो वो है ब्रह्मचर्य मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो काम विकार को ऑपोजिट क्या? प्योरिटी, पवित्रता। तो मुझ आत्मा का धर्म पवित्रता है। आज दुनिया कहती है काम विकार नेचुरल है। नेचुरल काम विकार नहीं है, नेचुरल पवित्रता है। फिर दूसरा आत्मा का धर्म क्या है? शांति। आज दुनिया कहती है गुस्सा करना नेचुरल है। तो क्रोध नेचुरल है या शांति नेचुरल है? शांति। सो हमने क्या कर लिया, जो हमारे एक्चुअल संस्कार, हमारा धर्म थे, उसके विपरीत हमने कर्म करने शुरू कर दिए हैं, और हमने विपरीत संस्कारों को नेचुरल कहना शुरू कर दिया। तो हम अपने धर्म से क्या हो गए? बहुत दूर हो गए। और फिर इतने 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 दूर हो गए कि फिर धर्म के नाम पे लड़ने लगे, और फिर इतने 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 दूर हो गए कि लड़ नहीं रहे, युद्ध कर रहे हैं। तो ज़रूरत क्या है इस समय की? अपने धर्म में वापिस आना है। धर्म सिर्फ वो नहीं हो रहा जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। धर्म मीन्स उसको हम जी रहे हैं, उसको हम जी रहे हैं। तो 7 संस्कार कौन से हैं? पवित्रता। तो मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये अपनी मेडिटेशन में लेना है। आई एम अ प्योर सोल, बनना नहीं है, मैं हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। सेकेंड, मैं शांत आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। तो यहाँ पर हम एक दूसरे को ओम शांति कहकर ग्रीट करते हैं। तो वो ग्रीटिंग का मीनिंग है हर बार खुद को और दूसरे को याद दिलाना कि हम कौन हैं? शांत स्वरूप आत्मा है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कह रहे हैं शांति चाहिए। तो सेकंड थॉट कौन सा हो गया मेडिटेशन के लिए? मैं शांत आत्मा हूँ। तीसरा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ लवफुल सोल। दुनिया क्या कह रही है? मुझे प्यार चाहिए। हम में से किस किस को प्यार चाहिए? प्यार चाहिए। जब हम कहेंगे ना मुझे प्यार चाहिए, मैं आत्मा अपने धर्म से हट गई, धर्म में स्थित हूँ, तो मुझे याद है कि प्यार मेरा संस्कार है। दिस इज आइडेंटिटी। ये वाला बात, आइडेंटिटी मतलब सिर्फ मैं आत्मा हूँ नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, हैप्पी सोल। दुनिया क्या कह रही है? हैप्पीनेस चाहिए। और फिर हैप्पीनेस के लिए क्या क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं खुशी के लिए? खरीदते हैं। खरीदते रहना चाहिए, खरीदना बंद नहीं करना है ना? खरीदना बंद नहीं करना है, लेकिन खुशी के लिए नहीं खरीदना है, क्योंकि वो चीज़ खुशी
वो चीज़ खुशी पक्का टेम्पररी देती है? कितनी टेम्पररी देती है? कितनी देर के लिए देती है? कितनी देर? अभी आप जिस कुर्सी पर बैठे, एक्सपेंसिव ही है वो कुर्सी, खुशी दे रही है? कंफर्ट, डिफरेंस, एक्सपेंसिव है। इससे भी और एक्सपेंसिव भी आ सकती है, फिर उससे ज़्यादा बड़ा वाला सोफ़ा भी आ सकता है, फिर उससे बड़ा वाला भी सोफ़ा आ सकता है। तो हमने सोचा वो जितना ज़्यादा अच्छा वाला हम खरीदते जाएंगे उतनी हमारे घर में क्या आती जाएगी? खुशी। आई नहीं, क्योंकि वो चीज़ों में आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि चीज़ें उसके लिए बनी नहीं गई हैं। आपको फर्नीचर वाले ने बोला था ये सोफ़ा खरीदो आपको खुशी मिलेगी? नहीं। आप गाड़ी लेने गए थे, आपको गाड़ी वाले ने मैनुअल में लिख के दिया था आप ये खरीदो? भाई साहब कौन सी गाड़ी बनाती है आपकी कंपनी? गाड़ी बनाती है, स्कूटर क्या करते हैं? मोटरसाइकिल। हाँ, अब मैनुअल लो, उसमें चेक करो व्हाट ऑल दिस मोटरसाइकिल गिव्स। Nobody is writing anywhere it gives happiness, but we are buying believing that it will give happiness. तो हम भागते गए, ये आएगा तो खुशी आएगी, ये आएगा तो खुशी है। खरीदने में प्रॉब्लम नहीं थी। आपके 5 प्रिंसिपल्स में एक और प्रिंसिपल है, बहुत ज़्यादा, क्या है वो? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा पोजेशंस। तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है सब लोग नहीं छोड़ सकते सब पोजेशन, त्याग। लेकिन एक और मार्ग होता है कि आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं लेकिन चीज़ों पर निर्भर नहीं हैं। आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं लेकिन चीज़ों से अटैचमेंट नहीं है। सोफ़े पर बैठे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन सोफ़े पर दाग लग जाए तो मन परेशान ना हो जाए, वो है डिटैचमेंट। लेकिन सोफ़े पर बैठे हैं, कल ही नया खरीदा है कुछ लाख रुपए देकर, सोचा है ये खुशी देगी, आज सुबह सुबह चाय पी रहे थे, तो वो जब थोड़ी सी चाय सोफ़े पे गिरती है तो वो दाग सिर्फ सोफ़े पे नहीं आता है, वो कहाँ आ जाता है? और किसका दाग थोड़ा बड़ा होता है, सोफ़े वाला या हमारा वाला? और फिर सोफ़ा वाला तो सोफ़ा भी भूल जाएगा चाय गिरी थी आज सुबह। आज चाय गिर गई, कल ही नया सोफ़ा लिया, इतना लिया, अभी ये सोफ़े पे लगा दाग था, वो हमारी खुशी को मिटा नहीं सकता था। लेकिन उस दाग को देखकर जब हमने यहाँ वेस्ट थॉट्स क्रिएट की, वो है अटैचमेंट टू सोफ़ा। तो कुछ लोग संन्यास कर सकते हैं कि हमें सोफ़ा चाहिए ही नहीं, विच इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। लेकिन जब हम वो नहीं कर सकते हैं तो हम कहेंगे हम सोफ़ा यूज़ करेंगे, लेकिन मन की स्थिति सोफ़े पर डिपेंडेंट नहीं होगी। दिस इज़ कॉल्ड डिटैचमेंट। एंड ये संन्यास जो होता है वो सोफ़े की चीज़ का संन्यास नहीं है, लेकिन वो चीज़ों के साथ जो मोह है उसका संन्यास है। तो वो बाहर की चीज़ का संन्यास नहीं किया, लेकिन उनके साथ जुड़कर जो हम विकार क्रिएट कर रहे थे उसका संन्यास किया। तो वो जो 5th प्रिंसिपल है ना, उसको घर गृहस्थ में रहते हुए भी फॉलो किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है कई बार कि हम देखते हैं, और आपके में तो बहुत सब लोग समर्पित होते हैं, त्याग करते हैं, तो जब हम उनको देखते हैं तो आपको लगेगा कितना इन्होंने त्याग किया, हमने तो कोई त्याग नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है। त्याग करना मतलब यहाँ बेदाग बनना। अगर मैंने सब कुछ त्याग किया, मैंने घर छोड़ा, चीज़ें छोड़ी, लोग छोड़े, सब कुछ छोड़ा, और मैं बिना किसी चीज़ के अपना जीवन जी रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर छोटी सी बात में मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने कोई त्याग नहीं किया है, मैंने कोई संन्यास अभी नहीं किया है। तो संन्यास करना एक बहुत अच्छा संस्कार है, लेकिन वो संस्कार सिर्फ बाह्य संन्यास तक नहीं होना चाहिए।
वो बाह्य संन्यास किया जाता है ताकि हम आंतरिक संन्यास तक पहुँचें, जहाँ आत्मा ने सारे विकारों का संन्यास किया है, डिटैचमेंट कंप्लीट, कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ लोग उस सब को छोड़कर उस स्थिति तक पहुँच सकते हैं। आप चाहें तो आप घर गृहस्थ में रहते हुए भी उसी स्थिति तक पहुँच सकते हैं कि सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अगली बार सोफे पे चाय गिरेगी तो आप ठीक ठाक रहेंगे, थोड़े रहेंगे। दिस इज प्रैक्टिस, दिस इज वेयर। हाँ नहीं नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, अभी तो और भी चैप्टर्स हैं। सोफे पे दाग तो कुछ है ही नहीं, इसमें क्या कोशिश करनी। हाँ दाग ही है सिर्फ। सी ऑल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इज, एक भी थॉट नहीं चलनी चाहिए उसके बारे में। इट्स जस्ट अ स्टेन। क्या क्या हो सकता है उस सोफे को? दाग लग सकता है। और क्या हो सकता है उस सोफे को? सोफ़ा फट सकता है। और क्या हो सकता है उस सोफे को? सोफ़ा टूट सकता है। और क्या हो सकता है उस सोफे को? पूरा खत्म हो सकता है। मैं आत्मा स्थिर, वो सोफ़ा मेरी आइडेंटिटी नहीं है। हो सकता है, बहुत इजी है, सिर्फ इसको एक बार बोल दो, ये कहना मानेगा। लेकिन हमने इसको क्या सिखाया? दाग लग गया तो बुरा तो लगना ही था, तो वो कहेगा चलो बुरा मनाने का टाइम आ गया, दाग लग गया। द माइंड इज़ द मोस्ट ओबीडियंट चाइल्ड। आप इसको जो सिखा दो ये बिल्कुल वैसे चलता है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। दाग तो कुछ भी नहीं, सोफ़ा टूट सकता है, मकान नीचे गिर सकता है, पूरा मकान एक सेकंड में ख़त्म हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। मैं आत्मा कैसे? स्थिर। मकान ही है, टूट गया। गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चकनाचूर हो सकती है। मैं आत्मा स्थिर, गाड़ी है, टूट गई। शरीर को लग गया, मैं आत्मा स्थिर, शरीर का अंग ही टूटा है, मैं आत्मा बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सीडेंट हुआ, शरीर ही छूट गया, शरीर ही छूट गया, मैं आत्मा स्थिर कि शरीर ही छूटा है, मैं आत्मा बिल्कुल ठीक हूँ। ये है आइडेंटिटी, ये है वो नॉन पोजेसिवनेस कि सब कुछ है, यूज़ करो, बहुत अच्छे से यूज़ करो, लेकिन आत्मा को किसी भी चीज़ पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी वैभव पर निर्भर किया तो आत्मा की शक्ति क्या होते लगेगी? डाउन 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 डाउन। और जैसे ही ऑपोजिट किया तो आप सबके बीच रहते हुए आप सन्यासी हैं। आप सन्यासी हैं क्योंकि उसमें फिर आपने काम पर भी जीत पाई, कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी तो गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध पर जीत पाई, सब चीज़ यूज़ करेंगे लेकिन उसके पीछे भागेंगे नहीं तो लोभ पर भी जीत पाई, और जब इस पर जीत पाएंगे तो मोह पर जीत पाएंगे। ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे कि खुद भी शरीर बहुत प्यार से छोड़ेंगे, हैप्पी हैप्पी, और कोई और छोड़ रहा होगा तो कोई और, मतलब अपने घर में कोई और छोड़ रहा हो तो उसको भी कैसे भेजेंगे? नहीं भेजना, जाने नहीं देना, जाने देना नहीं जाने देना। हाँ वो तो पता ही है अपने हाथ में नहीं है, ये थोड़ी हम बोल रहे हैं आप जाओ, लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो कैसे जाने देना? दिस इज धर्म, ये है प्रैक्टिस यहाँ पर जो हम राजयोग सीखते हैं कि जब मैं आत्मा हूँ सिर्फ एक पॉइंट ऑफ नॉलेज नहीं, लेकिन मैं आत्मा हूँ एक रियलिटी, जीवन भर सारा दिन एक्सपीरियंस हो रही है कि मैं आत्मा हूँ। ये सिर्फ मेरा क्या है? अगर ये कपड़ा फटेगा तो कितना बुरा लगता है, फट गए नया। तो जब मैं आत्मा हूँ याद रहेंगे तो ये शरीर भी सिर्फ एक, ये सिर्फ एक कपड़ा है, और पता भी है टूटने वाला है, फूटने वाला है और छूटने वाला है। ये भी नहीं है कि कोई नई बात होने वाली है।
वही एक बात है जो सर्टेन है, और ये भी सर्टेन है कि जो हमारे साथ हैं उनका भी छूटने वाला है नहीं है? है नहीं है? सर सुन के ही डर लगता है। नहीं, वो आपके पीछे डर लग रहा है थोड़ा। नहीं, इस तरफ नहीं, उस तरफ। कुछ भी नहीं है ये। यही है ज्ञान, ये है धर्म, और ये है वो सिर्फ एक लाइन, मैं आत्मा हूँ। तो वो है बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल, लेकिन वो जीवन के हर एस्पेक्ट को चेंज कर देगी। इट चेंजेस द वे वी लिव, इट चेंजेस द वे वी डाई, एंड इट चेंजेस द वे वी लेट अदर पीपल लिव। क्योंकि सबसे जीवन का डिफ़िकल्ट चैप्टर तो वही है डिफ़िकल्ट चैप्टर। और जिसने मैं आत्मा हूँ ये समझ लिया और जीना शुरू किया, और उसके लिए पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो अभी आज हमने शुरू में प्रैक्टिस की ना, ये छोटी सी एक्सरसाइज दिन में बार बार करनी है। बॉडी रिलैक्स, इसको यहाँ लेकर आओ, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा हूँ। देखो यहाँ मैं आत्मा हूँ, ये सिर्फ बॉडी है। ये छोटी सी एक्सरसाइज भी अगर हम बार बार करते हैं, हमारी सोल कॉन्शियसनेस क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। और फिर हमें डिटैचमेंट करनी नहीं पड़ती है। हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं करते यहाँ बिल्कुल भी, क्योंकि डिटैचमेंट वो एक चीज़ है जो प्रैक्टिस की नहीं जा सकती है। आप जाओ अपने घर और अपने परिवार को देखो और बोलो मुझे, बहुत लोग जब परेशान हो जाते हैं ना घर पे, कहते हैं मुझे बड़ा डिटैच्ड होना है अभी इन सब से, टू मच अटैचमेंट। हो जाओ, करके देखो कैसे होते हैं डिटैच्ड। डिटैचमेंट एक ऐसी चीज़ नहीं है जो की जा सकती है। गुस्सा आ रहा है, उस पर वर्क किया जा सकता है। टेंशन हो रही है, उस पर वर्क किया जा सकता है। चिंता हो रही है, उस पर वर्क किया जा सकता है। अटैचमेंट वो चीज़ नहीं है जिस पे वर्क किया जा सके कि मुझे डिटैच्ड होना है। अटैचमेंट इज़ प्रोपोर्शनेट टू सोल पावर। ये बैटरी है, ठीक है? अब इसको विजुअलाइज करना, मैं आत्मा बैटरी हूँ। जितनी मैं कम हूँ चार्ज्ड, उतना मुझे सारी चीज़ें बाहर से चाहिए होंगी। प्यार भी चाहिए, शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, सब कुछ बाहर से चाहिए, क्योंकि मेरी अपनी बैटरी क्या हुई है? कम। तो आई नीड इट फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि हर आत्मा को वो 7 चीज़ें चाहिए। कौन सी 7? पवित्रता, शांति, सुख, प्यार, शक्ति, ज्ञान, आनंद। ये हर आत्मा को चाहिए। जो आत्मा आज युद्ध का डिसीजन लेकर बैठी है, वो भी सिर्फ इसी के लिए कर रही है। उस आत्मा को या तो शांति चाहिए या उस आत्मा को पावर चाहिए। तो हर आत्मा को ये 7 चीज़ें चाहिए। लेकिन जब वो आत्मा पावरफुल होती है, वो 7 चीज़ें खुद ही एक्सपीरियंस कर लेती हैं। लेकिन जब वो आत्मा की बैटरी कम होती है, तो वो धीरे धीरे 7 चीज़ें कहाँ से ढूंढने की कोशिश करती है? बाहर से। तो पवित्रता भी हम सिर्फ बाहर की स्वच्छता में देखते रहते हैं। शांति हम ढूंढने के लिए कितनी दूर दूर जाते हैं, वो जगह जाएंगे ना तो बड़ी शांति मिलेगी वहाँ पर। प्यार हम लोगों से ढूंढ रहे हैं। शक्ति हम रोल एंड पोजीशन में ढूंढ रहे हैं। अरे सब लोग मेरा कहना मानना चाहिए, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। और इसका मतलब जितने हम स्पिरिचुअली वीक होते जाते हैं, उतना हम इन 7 चीज़ों को बाहर ढूंढते हैं। तो हम इन 7 चीज़ों के लिए बाहर की दुनिया पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। हमारी मन की स्थिति सिचुएशंस पर डिपेंडेंट है। हमारी मन की स्थिति जैसे सोफे पे चाय गिरना एक सिचुएशन है, बट सारा दिन में बहुत सारी सिचुएशंस हैं। हमारी मन की स्थिति सिचुएशन पर डिपेंडेंट है या हमारी मन की स्थिति की चॉइस हमारे पास है? किस किस को गुस्सा आता है कभी कभी? सबको। तो जब गुस्सा आता है तो हम क्या कहते हैं? किसकी वजह से गुस्सा आया? सामने वजह से, है ना? तो आज हम फर्स्ट स्टेप ये वोकैबुलरी को चेंज करेंगे। टेंशन, गुस्सा, चिंता, दुख, हर्ट, कुछ भी जो फीलिंग आ रही है, क्रिएट हो रही है, सामने किसी ने कुछ किया, लेकिन वो जो फीलिंग क्रिएट हो रही है, वो फीलिंग क्रिएट करने वाला कौन? वो मैं। तो गुस्सा करना है तो करें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये नहीं कहना कि ये किसकी वजह से हो रहा है। चिंता करनी है, करें, लेकिन इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चिंता किसने की?
मैंने की। कितनी देर करनी है कौन डिसाइड करेगा? मैं। कब तक करनी है कौन डिसाइड करेगा? मैं। और कितनी करनी है? रोना है, रोना है, लेकिन मुझे रुलाया किसने? हमने उंगली कहाँ रखी? हमने रखी उंगली, उन्होंने मुझे रुलाया। फिर चुप भी कौन कराएगा? वो ही करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं जीवन में एग्जैक्टली? सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डिपेंडेंसी, कि मुझे रुलाया भी आपने, ठीक भी आप करोगे, मेरा मूड खराब किया भी आपने, मेरा मूड ठीक करेंगे भी आप। और मैं क्या करूँगी? मैं आपका मूड खराब करूँगी और मैं आपका मूड ठीक करूँगी। तो हम सब एक दूसरे के मूड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम अपने मूड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये है धर्म के विपरीत। तो अब छोटा सा वोकैबुलरी चेंज करते हैं सिर्फ, ठीक है? सामने वाला गलत कर सकता है, हर रोज कर सकता है, बार बार कर सकता है, लेकिन गुस्सा मुझे वो दिला ना, दिलाएगा कैसे? एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। दिलाएगा कैसे? क्या वो मुझे गुस्सा दिला सकता है? पहली बात, हम दिला सकते हैं गुस्सा? सोचो। हाँ, प्रतिक्रिया, ऑफ कोर्स। वो प्रतिक्रिया, वो रिस्पॉन्स, वो किसका है? लेकिन मेरा रिस्पॉन्स क्रिएट करा किसने? उन्होंने या मैंने? थोड़ा सा भी उनका रोल था मेरे रिस्पॉन्स के अंदर? थोड़ा सा, थोड़ा सा। न्यूरॉन्स को वो इंस्टिगेट किया? उनके वर्ड्स ने इंस्टिगेट किया? उनके वर्ड्स ने उनके न्यूरॉन्स को इंस्टिगेट किया? ना 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 ना, प्रतिक्रिया। उनके वर्ड्स ने किसके न्यूरॉन्स को अफेक्ट किया? उनके, सपोज वो उनके, मैं हूं, तो मेरे वर्ड्स ने, मैंने जोर जोर से आप पर कुछ अभी गलत बोला, एलिगेशन लगाया, तो वो सब वर्ड्स कौन बोल रहा है अभी? आई एम स्पीकिंग ना। तो वो सब वर्ड्स जब मैं बोल रही हूँ, वो एनर्जी किसके सिस्टम में क्रिएट हो रही है? मेरे। तो किसके न्यूरॉन्स पर असर पड़ रहा है? मेरे। आपके पे क्यों? मेरे पे, क्योंकि क्रिएटर मैं हूं इस समय। क्रिएटर ऑफ द एनर्जी कौन है इस समय? वो मैं हूं। तो वो किसके न्यूरॉन्स पर असर करेगा? मेरे। वो किसके बीपी पर असर करेगा? मेरे। वो किसकी हार्ट बीट को बढ़ाएगा? मेरी। आपके ऊपर कौन असर कर रहा है? आपके ऊपर कौन असर कर रहा है? हर एक चेक करो। मेरे ऊपर क्या असर कर रहा है? पता चल रहा है। आपके ऊपर क्या असर कर रहा है? चलो बहन, आप सीधा होकर बैठो एक मिनट, ठीक है? मैं यहाँ से आपको बोलती जा रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो मुझ पर असर कर रहा है। वो किसका कर्म बन रहा है? वो मेरा कर्म बन रहा है, वो भी फिक्स्ड है। वो किसका संस्कार बन रहा है? वो मेरा संस्कार बन रहा है। वो किसके ब्रेन पर असर कर रहा है? मेरे। वो किसके शरीर पर असर कर रहा है? मेरे। वो किसकी शरीर में बीमारी उत्पन्न करेगा? मेरी। अब ये सारी एनर्जी मैंने आपकी तरफ भेजी, अब आपका रोल क्या है? आपकी इसमें क्या पावर है? आपकी कोई पावर है या कोई पावर नहीं है? नहीं है? आइडियली नहीं, हमें कुछ आइडियल नहीं करना है। हम सिर्फ देख रहे हैं हमारी कोई पावर है। जब कोई हमारे को इतना कुछ कह रहा है, क्या हमारी भी कोई पावर है? पावर मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन है कैसा सोचना है, तो वही तो पावर है। मेरी पावर क्या थी? ऐसे बोलना। मेरे पास ये भी पावर है कि मैं इस तरह से, बुरी तरह से आपसे रोज रोज बात कर सकती हूँ, कभी कभी नहीं। मेरे पास ये भी पावर है, मैं दिन में कई बार आपके साथ इस तरह से व्यवहार कर सकती हूँ। मेरे पास ये भी पावर है, मैं अकेले में नहीं, सबके सामने आपके साथ इस तरह। ये मेरी पावर है। आपकी पावर क्या है? इसका मतलब आपकी पावर है,
आपकी पावर है कि जब हम यहाँ से कुछ बोल रहा है कोई आपको, आपकी पावर है कि यहाँ से आप उनको सुन रहे हैं, लेकिन सुनकर आपने कौन सी थॉट क्रिएट करनी है? मेरे वर्ड्स जो आपने बोला ना, वो आपके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ से सुनते हुए उसके बारे में जो थॉट क्रिएट करनी है आपने, वो मेरी पावर नहीं है, वो आपकी पावर है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके साथ इतना गलत, चलो मैं ही कर रही हूँ, आप थोड़े ऑप्शंस क्रिएट करो, आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं थॉट क्रिएट करने के इन रिटर्न? नहीं, थॉट, स्पेसिफिक थॉट लेते हैं। कोई आपके साथ गलत चिल्ला रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज, रॉन्ग बिहेवियर, क्रिटिसिज्म, ह्यूमिलिएटिंग एनर्जी, थॉट बताइएगा, थॉट। अच्छा ठीक है, एक थॉट है जो उसको बोलना है वो बोलने दो, ओके। और अच्छा, मैंने बदला लेना उसका, आ सकती है, ऑफ कोर्स। हम ये नहीं बोल रहे ये आपकी थॉट है, हम बोल रहे कितना स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट्स पॉसिबल है। हमने कभी ऑप्शंस, वो जो प्रतिक्रिया हम कह रहे हैं, हमने उसके ऑप्शंस कभी एक्सप्लोर ही नहीं किए कि प्रतिक्रिया के कितने ऑप्शंस होते हैं। स्टिमुलस एक है, मैं स्टिमुलस हूँ। इवन अभी अगर आप 50 बैठे हैं तो मैं सेम बात अगर सबके साथ करूं तो हर एक की प्रतिक्रिया तो अलग अलग होगी। तो प्रतिक्रिया किस पर डिपेंडेंट है? तो खुद पर डिपेंडेंट है। मतलब जब ये स्टिमुलस आएगा, आप इसके रिस्पॉन्स में क्या थॉट क्रिएट करेंगे वो आपकी चॉइस है। वन थॉट, मैंने अगर गलत बोला, आप भी रिटर्न में गलत बोल दो, वो वन ऑप्शन ऑफ प्रतिक्रिया है ना, वो प्रतिक्रिया ऑप्शन है। दूसरी प्रतिक्रिया की ऑप्शन है, मैंने गलत बोला, आप चुप रहे, लेकिन यहाँ चुप रहे, यहाँ नहीं, बहुत रोए 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 रोए, अभी तक रो रहे हैं 10 साल बाद भी, उस दिन वाली बात अभी भी पकड़ी हुई है। लेकिन उस दिन हम चुप रहे तो हमने अपने आप को टिक मार्क दिया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं कुछ नहीं बोली ऊपर से। फिर कुछ लोग बोलते हैं इससे अच्छा बोल देना चाहिए था, 10 साल हो गए हैं अभी तक वो दर्द कर रहा है यहाँ पर। तो हमने सोचा हाँ ठीक है, फिर चुप रहना ही नहीं, बोलो और ख़त्म करो। तो हमने और ही गलत कर दिया। हमने कहा चुप क्यों रहे। आजकल लोगों का ये, हम क्यों चुप रहें? क्योंकि उन्होंने सोचा चुप रहना क्या बन चुका है, एक कमज़ोरी। क्यों चुप रहना? चुप रहना कमज़ोरी होता है, लेकिन वो चुप रहना तब कमज़ोरी होता है जब हम यहाँ से चुप रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सालों साल उसको पकड़ के रखते हैं, तो वो एक इतना बड़ा घाव बन जाता है अंदर कि वो मेरे शरीर पर एक बीमारी बना सकता है। इसलिए लोग बोलते हैं बोलो और ख़त्म करो। तो हमने बोलना शुरू किया, तो हम ज़्यादा ही बोलते गए उसके बारे में। फिर एक सेकंड भी कोई चुप नहीं रहा। लेकिन चुप रहने का मतलब ये नहीं था यहाँ से चुप रहना। चुप रहने का मतलब था यहाँ से चुप रहो, फुल स्टॉप। तो एक है गुस्से का रिटर्न गुस्सा, नफ़रत का रिटर्न नफ़रत। एक है चुप रहना। तीसरा है क्षमा करना। कर सकते हैं क्षमा? डेट कौन सी होती है उसकी? वो अभी आने वाली है ना, जून, जुलाई, सितंबर, कौन सी कोई फिक्स डेट होती है? अच्छा, वो उसके हिसाब से आती होगी कैलेंडर के। तो कितना अच्छा दिन है जहाँ हम सबको भेजते हैं, और फिर सिर्फ आप नहीं भेजते, पूरा विश्व भेजता है वो दिन सबको, एक दूसरे को। वेरी स्पेशल, नो, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जिसने वो क्रिएट किया था, उसने ये इसलिए नहीं क्रिएट किया था कि साल में एक दिन करना है इसको। और फिर अभी तो साल में क्या हुआ, आता है पोस्टर, उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं, रुक के पहले फॉरगिव भी नहीं करते हैं। आया बहुत अच्छा पोस्टर है, सबको फॉरवर्ड कर दो, दूसरे लोग फॉरगिव करें। कोई बोलेगा आपने फॉरगिव किया, नहीं, बात ही ऐसी थी, इसको कैसे फॉरगिव किया जा सकता है, लेकिन दूसरों को फॉरवर्ड कर देंगे पोस्टर के फॉरगिव करो। सो वो दिन का बात नहीं है। हर रिचुअल, हर फेस्टिवल साल में कुछ कुछ दिन ही आएगा, लेकिन वो उस दिन के लिए नहीं होता, वो जीवन जीने का तरीका होता है, जिसको एक दिन सबको याद दिलाया जाता है कि ये जीवन जीने का तरीका है। तो क्षमा किस दिन करना चाहिए? बुरा लगे ही ना जो क्षमा करना पड़े। और अगर लग गया है
तो 1 मिनट रुक कर, मतलब चाय पियो ही ऐसे कि दाग लगे ही ना। लेकिन अगर लग गया दाग तो कब साफ करेंगे सोफे को? उसी टाइम, नहीं तो दाग रह जाता है। वेरी गुड, सब पता है। कुछ नहीं है नया, सिर्फ जो पता है उसको क्या करना शुरू करना है, करना शुरू करना है। किसी ने कुछ बोला, मेरे मन ने कहा ऐसा बोला, मतलब मैंने इनके लिए इतना किया, मैं इतना करती हूँ, ऐसा बोला, दाग लग गया। हमने सोचा इसमें क्या दाग है, उन्होंने किया ही ऐसा, उन्होंने जो किया वो उन पर दाग। मैंने अगर अपने लिए ऐसा सोचा तो वो मुझ पर दाग। तो जैसे ही दाग लगे तुरंत क्या करना है, साफ करना है। कैसे साफ करेंगे? तो क्षमा करने में थॉट कौन सी क्रिएट करेंगे? क्षमा ऐसे नहीं किया जा सकता, क्षमा कर दिया, उसके लिए एक थॉट क्रिएट करनी पड़ती है। सबसे इजी क्षमा करना इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें ये याद रहता है अब कि उन्होंने हर्ट मुझे किया ही नहीं है। पहले हम कह रहे थे उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने दुख नहीं दिया, उन्होंने वो व्यवहार किया। दुख किसने क्रिएट किया? तो एक्चुअली मुझे क्षमा किसको करना है? सबसे ज़्यादा गलत हमने खुद के साथ किया है। कोई और इतना गलत हमारे साथ कर नहीं सकता जितना हमने अपने आप के साथ किया है। तो एक है गलत का रिटर्न गलत, एक का रिटर्न, एक है इग्नोर, तीसरा है फॉरगिव, एंड चौथा है ब्लेस, दुआ देना उनको जो आपके साथ गलत करे। दे सकते हैं दुआ उनको? सिर्फ एक थॉट है, सिर्फ एक थॉट है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा कोई बहुत वजन उठाना नहीं है जिसके लिए कोशिश करनी, सिर्फ एक थॉट क्रिएट करनी है। सामने वाला उसको क्या करेगा वो उसका कर्म है। ये जर्नी किसकी है? ये जर्नी किसकी है? ये जर्नी मुझ आत्मा की है। आज से आत्मा वर्ड बोलना शुरू करें। हमारी कहेंगे तो कहेंगे पति, मैं ये, मैं वो नहीं। ये जर्नी उसकी नहीं है, ये जर्नी किसकी है? मुझ आत्मा की। मुझ आत्मा की जर्नी पे कौन सी सिर्फ एक चीज़ जो मेरे साथ चल रही है? मेरे कर्म संस्कार। पूरी दुनिया अपने संस्कार बिगाड़ ले, पूरी दुनिया आपकी गलत कर्म कर ले, वो जर्नी उनकी है। सब आपके अराउंड गलत करें और गलत की भी अति कर दें, तो भी आपको सिर्फ किस पर अटेंशन रखना है? मेरे कर्म, मेरे संस्कार। ये है डिटैचमेंट, ये है डिटैचमेंट कि आपका कर्म मेरे कर्म को नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कर्म आपके कर्म से डिटैच्ड है। लेकिन जब मैंने कहा उन्होंने किया ही ऐसा तो मुझे बुरा लगना ही था, तो मैं आत्मा आपके कर्मों से अटैच्ड हो गई। और आज हम बहुत सारे कर्मों से अटैच्ड हो गए हैं और उस अटैचमेंट की वजह से हमारे बहुत सारे कर्म क्या होते जा रहे हैं? गलत। तो दें दुआ उनको? नहीं। सपोज आपको सिर्फ इतनी सी दुआ देनी है कि परमात्मा की शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपके साथ सब अच्छा होगा। इतना बोल सकते हैं किसी के लिए? इजी इजी है, इजी। हम ये कहते हैं कि परमात्मा मुझे सुबुद्धि दे कि हम उनको दुआ दे सके। सुबुद्धि की जरूरत किसको है इस समय? मुझे है। क्या होता है जब आप किसी को दुआ देते हैं तो सबसे पहले किसकी शक्ति बढ़ती है? आपकी। और जब आपकी शक्ति बढ़ती है वो शक्ति आपसे किसको जाती है? उनको। और जब उनको जाती है तो उनकी शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। ये है सेवा। जीतो क्या करता है? सेवा। तो सेवा सिर्फ वो नहीं है जो डूइंग में होती है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही कि हमने ये बनाया, ये किया, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा इस समय जिसकी ज़रूरत है वो है हर आत्मा की शक्ति बढ़ाना। तो कौन कौन ये सेवा करने के लिए रेडी? दूसरी आत्मा की शक्ति बढ़ाना रेडी? देखो, दूसरे के पास धन नहीं होता है, आप धन देते हैं। दूसरे के पास अन्न नहीं होता है, आप
अन्न देते हैं। दूसरे के पास विद्या नहीं है, आप विद्या देते हैं। दूसरे के पास रक्त नहीं है, आप रक्त देते हैं। दूसरे के पास शक्ति नहीं है इस समय, तो क्या देंगे उनको? और वो दूसरा कोई बाहर वाला नहीं है, वो दूसरा कहाँ है? हमारे घर में है। हमारे बच्चे हो सकते हैं। 30 साल से आपने उनके लिए सब कुछ किया, त्याग किया, तपस्या की, सेवा किया, सब कुछ किया। सडनली मुड़ के उन्होंने कुछ बहुत ऐसा कह दिया। अगर हम उस समय इमीडिएटली हर्ट हुए, रोना भी आ गया, तो वो दर्द सिर्फ मुझे नहीं मिल रहा है, वो दर्द की वाइब्रेशन मुझसे कहाँ जा रही है? उनको जा रही है। और हम किसको कमज़ोर बना रहे हैं? उनको, जिनको हम कहते हैं इनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए हम कहते हैं इनके लिए तो हम कुछ सब कुछ कर सकते हैं। इनके लिए भगवान कहे जान दे दे, मैं जान दे दूंगी। आज इनके लिए जान नहीं देनी है, सिर्फ अहंकार को थोड़ा कम करना है। यह है त्याग, यह है त्याग, यह है तपस्या। और जैसे ये त्याग और तपस्या होगी, सेवा ऑटोमेटिकली हो रही है कि आपकी तपस्या की जो शक्ति है वो उनकी क्या बन जाएगी? शक्ति बनेगी। ये सेवा करनी है। तो अगर बच्चा रूडली बोले तो एक ब्लेसिंग क्रिएट करो जो इमीडिएटली थॉट क्रिएट करनी है, ऐसे टक करके फेंकना उधर सामने से। बोलना कुछ भी नहीं है, भले सिर्फ इमीडिएट, ऐसे उसने रूडली बोला और ऐसे मेरी थॉट रेडी होनी चाहिए। इमीडिएट रेडी होना चाहिए, इमीडिएट। सोचने का टाइम नहीं उस टाइम, क्योंकि अगर सोचने में 2 सेकंड पे लगा दिया, उतनी देर में आत्मा ने कहना मैंने इतना किया, इसने ऐसा किया, इसना, रोना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वहाँ से बिहेवियर आया, मेरी थॉट पहले से रेडी होनी चाहिए कि मैंने कौन सी ब्लेसिंग देनी है। क्या देना चाहेंगे आप अपने बच्चों को? हाँ, वो ब्लेसिंग की थॉट चाहिए क्लियर। क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे आप अपने बच्चों को, परिवार के किसी भी सदस्य को? क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? खुश रहें, ओके, वेरी गुड। और कुछ क्या देना चाहेंगे? पीसफुल रहे, हाँ, हैप्पी रहे, हैप्पी रहे, ठीक है, ओके। ब्लेसिंग क्रिएट कर लें अभी। हाँ, अब सिर्फ थोड़ा सा वोकैबुलरी को चेंज करना है। रहें नहीं बोलना है, हैं। रहें मतलब आई होप कि आप खुश होंगे कभी। संकल्प वो भेजना है जिसको वो आत्मा एज इट इज़ क्या कर लेगी? अब्जॉर्ब कर लेगी, और वो उस आत्मा की एनर्जी बन जाएगी। और वो संकल्प ये है कि आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप सुखी आत्मा हैं, आप शांत आत्मा हैं, आप सम्मान से बात करने वाली आत्मा हैं, आप आज्ञाकारी आत्मा हैं। बच्चा वर्ड मत बोलना बीच में। इस समय हम शक्ति किसको दे रहे हैं? रिश्ते को नहीं। रिश्ता कमज़ोर नहीं है, रिश्ता बहुत मजबूत है। कमज़ोर कौन है? हम आजकल क्या कहते हैं, रिश्ते बड़े कमज़ोर हो गए हैं। रिश्ते कमज़ोर नहीं हो गए, रिश्ते निभाने वाली आत्मा कमज़ोर होती है तो रिश्ता हिलता है। रिश्ता तो वही प्यारा रिश्ता है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे वो माता पिता बच्चे का रिश्ता। कैसे कमज़ोर हो सकता है? रिश्ता तो रिश्ता है, लेकिन रिश्ता क्या होता है? दोनों की एनर्जी। अब अगर एक की तरफ से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव मतलब डर की आ रही है, दर्द की आ रही है, ज़रूरी नहीं है बच्चा रूडली बिहेव कर रहा है। कई बार आपके सामने आपका बच्चा बहुत कमज़ोर हुआ है। अभी अभी हमने देखा है पिछले हफ्ते के अंदर, एक देश में बात आई, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट अफेक्ट हो गए। सिचुएशन सेम थी, लेकिन अलग अलग बच्चों ने उसमें अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड किया है, प्रतिक्रिया। और कुछ एक बच्चों ने सोचा कि हमें जीना ही नहीं है, कल सिचुएशन ठीक हो जाएगी, सिचुएशन बदल जाएगी। लेकिन उस आत्मा की जर्नी का क्या, जिसने वो डिसीजन लिया? तो उस कुछ क्षणों के लिए उस आत्मा को किस चीज़ की ज़रूरत थी उस टाइम? सिर्फ शक्ति की। लेकिन शायद वातावरण उस समय इतना दुखी हो चुका था, हर बच्चा उस समय ऐसी बात कर रहा था कि वो शक्ति बढ़ने की बजाय शक्ति क्या हो गई माहौल में सारी। ये हमें ये अटैचमेंट से डिटैचमेंट क्या करना है? बात करनी है उसके बारे में। भाई ये रॉन्ग है, वी हैव टू वर्क ऑन दिस, हमें सोल्यूशन ढूंढना है। लेकिन केओस, वरी, अपसेट, हर्ट, ये सिर्फ हमारी शक्ति को नहीं घटाती है,
ये हमारे पूरे परिवार की शक्ति को घटाती है। तो आपके लाइफ में सिचुएशंस आएंगी। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती, ज्ञान ये नहीं कहता, धर्म ये नहीं कहता कि लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे। कल आपने सुना ना डॉक्टर मोहित के सेशन में, कितनी प्रॉब्लम्स। लेकिन ज्ञान और धर्म क्या सिखाता है? प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम को निभाने वाला कौन है, सॉल्व करने वाला? मैं आत्मा। और मैं आत्मा कैसी हूँ? शक्तिशाली। तो जब आपके सामने कोई कमज़ोर है, उसको इमिडिएटली क्या करना है? लेकिन अटैचमेंट क्या करती है? बच्चों की कमज़ोरी को देखकर हम भी क्या हो जाते हैं? कमज़ोर। चाहे वो कमज़ोरी रूड बिहेवियर के रूप में आए, चाहे वो कमज़ोरी कहना नहीं मानने के रूप में आए, चाहे वो कमज़ोरी वो एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो हम कहते हैं मुझे पता है ये गलत डिसीजन है, ये गलत डिसीजन है, ये उस रूप में आए, या ये कमज़ोरी वो बच्चा ही कमज़ोर हो जाए, डर जाए, पैनिक कर जाए, उस रूप में आए। तो डिटैचमेंट मतलब वो अगर कमज़ोर होंगे तो हम कैसे होंगे? वो अटैचमेंट है। डिटैचमेंट मतलब ऐसे रखना दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड पे बच्चे को रखना, ठीक है। लाइफ में कोई सिचुएशन आए एंड वो बच्चे की स्थिति कमज़ोर हो रही है, कंफ्यूज्ड हो रहा है, घबरा रहा है, डर रहा है, चिढ़ रहा है, चिल्ला रहा है, एनी ऑप्शन, ईदर वन ऑफ देम इज़ अ कमज़ोरी ना। तो जब वो आत्मा कमज़ोर होती है तो वाइब्रेशन किधर जा रही है? नीचे 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 जा रही है। हम पेरेंट हैं, हमें लगता है कि हम उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आने ही ना दें, ऐसा हो नहीं सकता है। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने से आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम उनके ही कर्मों का परिणाम है। वो हम अगले सेशन में देखेंगे। हमारा रोल क्या है फिर, कि जब वो प्रॉब्लम आई और अगर उस आत्मा के पास शक्ति कम है तो हमारा रोल क्या है? उनको शक्ति देना। जैसे हमने उनको शक्ति दी वो अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लेंगे। उनका कर्म उनको ही ठीक करना है, लेकिन आपका कर्म उस टाइम क्या है? आपका कर्म है उनको शक्ति देना, ये आपका कर्म है। लेकिन अगर उनको उस स्थिति में देखकर हम क्या हो गए, और कई बार तो कहाँ चले गए, कितना कमज़ोर, करो करो हाथ, याद रहेगा ना फिर ये किधर, अभी तो इधर ठीक ठाक थे, वो भी ठीक ठाक थे, कुछ हुआ वो इधर गए, तो हम किधर जाते हैं फिर? हम उनसे भी नीचे चले जाते हैं। अगर हम उनसे भी नीचे चले गए तो ये किधर जाएंगे? ये और नीचे जाएंगे। वेरी गुड। और जब वो और नीचे जाएंगे तो हम किधर जाएंगे? हम और नीचे जाएंगे। तो हम सब मिलके प्यार से किधर जा रहे हैं? नीचे नीचे नीचे। फिर हम कहते हैं रिश्ते कितने कमज़ोर हो गए। रिश्ता तो उतना ही ब्यूटीफुल है। पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता कमज़ोर कैसे हो सकता है? कमज़ोर रिश्ता नहीं होता है, कमज़ोर आत्मा है। अब क्या करना है? वो थोड़े से डाउन हो गए, हमें क्या करना है? तो उसके लिए हमें किधर जाना है? कितना ऊपर? कितना ऊपर जाना है? करो करो हाथ, अगर इधर लेके जा सकते थे तो ऑपोजिट भी तो लेके जा सकते। करो करो, कितना? इसको यहाँ नहीं नहीं, अभी उनके पास ताकत नहीं है ऊपर जाने की। आपको बहुत ऊपर जाना है, और बहुत ऊपर जाके कांस्टेंट पावर क्या करते रहना है? रेडिएट करते रहना है। वो आत्मा आपकी स्पीड पे ऊपर नहीं जाएगी इस समय, लेकिन जब आपकी पावर मिलती जाएगी, आपकी कांस्टेंट पावर मिलती जाएगी, वो आत्मा यहाँ से क्या होने लगेगी? मूव अप होने लगेगी। ये है धर्म और ये है माता पिता का कर्म। और जिस क्षण माता पिता इस कर्म को नहीं करते हैं तो माता पिता अपने धर्म से हटकर गलत कर्म कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता मोहवश कर्म कर रहे हैं। और फिर कहते हैं नेचुरल है ना, बच्चे को दर्द लगेगा तो हमको भी दर्द लगेगा। नहीं, नेचुरल क्या है? बच्चे को दर्द होगा तो हमें कैसे रहना? लेकिन हम कहेंगे वो मेरा बच्चा है। वो मेरा बच्चा नहीं है, वो आत्मा है। इसीलिए हर क्षण याद रखना है वो आत्मा है। मेरा बच्चा इतना परेशान क्यों है? वो आत्मा है जो अपने साथ अपने कर्म और संस्कार लेकर आए हैं। लेकिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो आत्मा है जो ऐसे कर्म कुछ करके आए थे, जिसका परिणाम सामने आया है। कॉन्शियसनेस बदली,
कॉन्शियसनेस बदली, स्मृति बदलेगी, स्थिति बदलेगी, संकल्प बदलेंगे, वृत्ति बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, कर्म बदलेगा, भाग्य बदल जाएगा। कॉन्शियसनेस। लेकिन जैसे काम मेरा बच्चा, सबने भी आके कहना है आपका बच्चा, आपका बच्चा। नहीं, ऐसे किया तो सिर्फ खुद को कमज़ोर किया, वो नहीं, उनको कमज़ोर किया। और जब उनको कमज़ोर किया, पूरे परिवार को कमज़ोर किया, और फिर पूरा परिवार किधर जा रहा है? नीचे। इतनी मेहनत कर रहे थे सबको खुशी देने के लिए, और फिर कर्म ऐसा किया। तो इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है, और वो सेवा बाहर नहीं करनी किसी की, बाहर तो अपने आप हो ही रही है वो। क्योंकि जब आप यहाँ से बैठकर अपने बच्चे को भी शक्ति दे रहे हैं ना, वो शक्ति सिर्फ एक आत्मा को नहीं मिलती है। वो शक्ति कहाँ पहुँचती है? हमारे मन की स्थिति यहाँ अंदर बंद नहीं है, वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशंस है, वो सारा दिन क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। इस कैंपस में आई एक वाइब्रेशन है ना, जस्ट गेट से बाहर जाना, जस्ट गेट पर ही बाहर सड़क पे खड़े हो जाओ, एक अलग वाइब्रेशन है। ये भी बिल्डिंग है, इधर भी सड़क है, इधर भी लोग हैं, सारा दिन काम चल रहा है, इतना काम है, खाली नहीं बैठते। ऐसा नहीं है कि उठे सारा दिन ऐसे बैठे ध्यान कर रहे हैं, नहीं। सुबह 3:30 बजे से दिन शुरू होता है, 10 साढ़े 10 तक पूरा नहीं होता। आपका तो ये एक प्रोग्राम चल रहा है, इस समय 800 भाई बहनें तो और आए हुए हैं यहाँ। तो सेवा कंटिन्यूअस, और 365 दिन, छुट्टी नहीं मिलती, हॉलीडे नहीं मिलता। 120 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, या 150 होंगे। हम घर में कितने लोग रह रहे हैं? 4। अब सिर्फ ये यहाँ आप इसलिए आए हैं देखने के लिए कि मॉडल वर्क करता है। 150 लोग, उसमें भी काफ़ी सारे यूथ है। अपने घर में तो 1-2 बच्चे ही हैं, इस एज के यहाँ 100 होंगे कम से कम। किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं था जब तक यहाँ आए नहीं थे। 365 दिन 24/7 150 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, एक एक कमरे में 4-5। जो एक को पहनने को मिलेगा वो सबको पहनना है, जो एक को खाने को मिलेगा वो सबको खाना है। हायरार्की कोई है नहीं, रोल पोजीशन कोई है नहीं, तनख्वाह कोई मिलती नहीं है, और 24 घंटे इकट्ठे रहना। अपने को तो घर पे 24 घंटे नहीं रहना पड़ता ना, वो सिर्फ लॉकडाउन में हुआ था। कैसे हो गया था एनर्जी फिर लॉकडाउन की सारी? यहाँ वो परमानेंट लॉकडाउन है, यहाँ 365 दिन इकट्ठे रहना है सबने। फिर भी जब आप यहाँ आए हैं तो आपको पीसफुल एनर्जी मिल रही है, तो आपको नहीं लगता कि मॉडल को समझने की ज़रूरत है? हमें लगता है आश्रम मतलब ना वहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली शांति है। घर में रहना बहुत आसान होता है। 4 लोग हैं, वो भी अपने ही परिवार के हैं, जो मर्जी आए खाओ, जो मर्जी आए पहनो, जब मर्जी आए सो, जब मर्जी आए उठो, कुछ भी करो, आसान जीवन है। तो भी हमने उस घर में कले कलेश ले आई है। तो यहाँ आना सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है, यहाँ आना टू फील द वाइब्रेशन, कि हम भी अपने घर की वाइब्रेशन ऐसी बना सकते हैं, हम भी अपने ऑफिस की वाइब्रेशन ऐसी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या डिफरेंट है? कॉन्शियसनेस। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, और हर एक जो यहाँ आया है वो आत्मा है, और मैं आत्मा उस आत्मा की सेवा के निमित्त हूँ। सेवा भी मैं नहीं कर रही हूँ, सेवा वो करा रहा है, तो बोझ नहीं है उस कर्म का। तो क्या हम इसी इक्वेशन को घर पे नहीं यूज़ कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते? तो जब हम यहाँ आते हैं और ये सीखते हैं, तो यहाँ सिर्फ 150 जो हैं वो तो यहाँ रहते हैं। लेकिन अब आप जब वापस जाएंगे और कोई भी सेंटर पे जाएंगे, तो सेंटर पे तो सब घर से आते हैं लोग। यहाँ भी जो आपको भोजन खिला रहे हैं, सब मिल रहे हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो घर पे रहते हैं। वो सिर्फ इस वीकेंड पे सेवा करने के लिए आए हैं। घर पे रहते हैं, काम कारोबार करते हैं, परिवार को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, उसके अलावा सेवा करने आते हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस दोनों की सेम है। दुनिया में और बहुत सारे रिलीजन में ये एक बिलीफ सिस्टम है कि जो आश्रम में रहते हैं वो अलग होते हैं, और जो घर पे रहते हैं वो अलग होते हैं। और जो घर पे रहने वाले होते हैं वो बहुत अच्छे से बोल भी देते हैं, हम तो गृहस्थी है ना, हम थोड़ी सन्यासी है।
हम यहाँ सीखते हैं, रहे आप कहीं भी रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कपड़े आपने कौन से रंग के पहने हैं उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सन्यासी हैं या नहीं वो सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है। कोई हो सकता है कि आश्रम में रहते हुए भी उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे विकार हों, और कोई हो सकता है जो घर में रहता है, बहुत बड़ी कंपनी चलाता है, बहुत बड़े सारे लोगों को संभालता है, लेकिन उसने आत्मा के धर्म को जीना शुरू किया है। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता? तो सन्यासी कहाँ कहाँ रह सकते हैं? वेरी गुड। तो कौन कौन है सन्यासी? कौन कौन है सन्यासी? क्योंकि ये भी एक हमने ऐसे कर दिया है, वो तो सन्यासी है ना, हम तो। सन्यासी सिर्फ वो जिसने दाग जो लगे हैं उसको साफ करना शुरू कर दिया है। पूरा साफ भी किया है नहीं, इट इज स्टिल अ जर्नी गोइंग ऑन। हम क्या करते हैं, हम पहले उनको अपने से बहुत ऊंचा समझते हैं, जैसे कि वो कुछ अलग है। कुछ अलग नहीं है, वो मैं सेम सेम। सिर्फ उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की है, मुझे वो जर्नी सीख लेनी है और वो जर्नी पर मुझे भी चलना है। एक, हम पहले उनको बहुत ऊंचा दर्जा दे देते हैं, और दूसरा हम भूल जाते हैं कि वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले उनको यहाँ बिठा देते हैं और फिर कहते हैं ओह उन्होंने भी ऐसा किया, चलो फिर छोड़ो। वो सिर्फ शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने लर्न किया है, ताकि आप भी उस लर्निंग को क्या कर सकते हैं, लर्न करके आप भी उसको कर सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ऊंचे और हम अलग हैं। हर आत्मा इक्वल है, इक्वल इक्वल सेम। मैं आत्मा वो आत्मा अलग थोड़ी है। अलग है कोई आत्मा? नहीं, नहीं है। तो फिर कौन सन्यासी है? बोलना शुरू करना पड़ेगा बनने के लिए। बोलो, मैं सन्यासी हूँ, हर विकार का त्याग किया। हम जो परमात्मा के महावाक्य रोज स्टडी करते हैं ना, उसमें पिछले संडे की मुरली में था, जो आत्मा पुरानी बातें और पुराने संस्कारों से रिश्ता तोड़ देती है वो फरिश्ता बन जाती है। बस उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ना पड़ता है, रोल नहीं छोड़ना पड़ता है, परिवार नहीं छोड़ना पड़ता है। सिर्फ पुरानी बातें और पुराने संस्कारों से रिश्ता तोड़ना पड़ता है, और जो रिश्ता वो तोड़ देता है वो फरिश्ता बन जाता है। तो कौन रेडी फरिश्ता बनने के लिए अब? है ना? इजी है ना? बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ट्रस्ट बहुत इजी है। यहाँ आप देख नहीं रहे, इतने सब लोग कर रहे हैं ना, और आप भी तो कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वो जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक डीपर कि सिर्फ बाहर नहीं, किधर किधर करना है। तो आपके जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उसको एक बार रिवाइज करें कि उनको डीपर लेवल पे कैसे रहते हैं। पहले वाला कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा किसकी? हिंसा किसकी करते हैं? हिंसा सिर्फ बाह्य नहीं है। हर चीज़ जो हमें सिखाई जाती है उसको बाह्य से और आंतरिक लेकर जाना है। हिंसा बाह्य नहीं करनी है, लेकिन हिंसा आंतरिक भी नहीं करनी है। आपके बच्चे ने कुछ कहा, आपका मन रोया, वो हिंसा है। किसको दुख दिया सबसे पहले? खुद को, हिंसा की। वो दुख की वाइब्रेशन कहाँ गई? उनको, तो हिंसा की, अहिंसा। और जैसे ही दुआ क्रिएट की, जैसे ही दुआ क्रिएट की, क्या आप शक्तिशाली आत्मा हो। आप शांत, सिर्फ इतना बोलते जाना बस, आप बहुत अच्छे हो, बोलते जाओ। एक मंत्र की तरह उसको बोलते जाओ, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप शक्तिशाली आत्मा, आपका हर निर्णय सही है। आपको दिख रहा है वो बच्चा सब गलत कर रहा है, आप उसको दुआ दो, आपका हर निर्णय सही है। उसको वो शक्ति मिलेगी और वो सही निर्णय लेना शुरू कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वो गलत निर्णय ले रहा होता है और हम क्या बोल रहे होते हैं यहाँ से, सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है, अब इसके साथ सब गलत हो जाएगा, तथास्तु हो जाता है। जो हो रहा है वो नहीं सोचना, जो बनाना चाहते हैं वो सोचकर, वो सोच उनके लिए आशीर्वाद बना देना, वो आशीर्वाद उनके कर्म को बदलेगा और उनका कर्म उनका भाग्य बदल देगा। सन्यासी क्या करता है?
आप जाते हैं ना दूर दूर, बोलो हमें आशीर्वाद दो। दूर 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 हम ट्रैवल करके जाए, बड़ों के पास जाना बहुत अच्छा है, आशीर्वाद लेना भी बहुत अच्छा है, लेकिन कितनी बार आशीर्वाद लेने जाएंगे? सबसे ज़्यादा आशीर्वाद खुद को किसने देना है? हर एक संकल्प एक आशीर्वाद होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य मतलब हर संकल्प कौन सी एनर्जी का हो जाए? ऊपर, नीचे की एनर्जी का नहीं, ऊपर की एनर्जी का होगा। तो जब हर संकल्प ऊपर की एनर्जी का होगा, हर संकल्प आशीर्वाद बन जाएगा। किसके लिए आशीर्वाद बनेगा? पहले खुद के लिए। तो खुद से भी कुछ हो जाए तो खुद को नहीं बोलो ऐसे कैसे कर दिया, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा हर कर्म सही है, मेरा हर निर्णय सही। आशीर्वाद देना है। अगर आप किसी महात्मा जी के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं तो वो क्या आपको बोलते हैं आप इतने बुरे हो, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, कमाल है, ऐसे कैसे आपने कर दी? ऐसे नहीं बोलते कोई। वो क्या बोलते हैं? सब बढ़िया, आप चिंता नहीं करो, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। तो जो वो हमें बोलते हैं, अब उसी चीज़ को हमें भी खुद को भी बोलना है। अगर आशीर्वाद लिया है तो उस आशीर्वाद को अपनी सोच बना लो और वो आशीर्वाद खुद रिपीट करते जाओ। तो हम कुछ संकल्प रिकॉर्ड कर लेते हैं, अभी लिखने के लिए नहीं है तो फ़ोन पे रिकॉर्ड करते हैं। ये संकल्प हमें रोज़ करने हैं, क्योंकि कोई भी संकल्प जब हम रोज़ करेंगे तो वो हमारे संस्कार, संस्कार से कर्म, कर्म से भाग्य बनेगा। इसीलिए उसको कहा जाता है संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि होती है। तो कॉन्शियसनेस चेंज होती है ना, तो संकल्प चेंज होते हैं। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। दूसरा, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा, मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, फियरलेस, कॉन्फिडेंट, काम, स्टेबल, पीसफुल, हैप्पी। हाँ जी, मैं कॉन्फिडेंट, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, सेवा हर संकल्प और कर्म में, गिवर, मतलब मुझे किसी से चाहिए नहीं, सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, सेवाधारी हूँ। आप ये भी संकल्प डालो, मैं सन्यासी हूँ। सन्यास, पूरा सन्यास हर पुराने संस्कार का। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, मेरा हर संकल्प आशीर्वाद है, मेरा हर शब्द दूसरे का भाग्य बदल देता है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, सबको सुख देने वाला फरिश्ता। दुनिया को स्वर्ग बनाने वाला फरिश्ता। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओके जी, बस उतने काफ़ी है। ऐसा 8-10 संकल्प लिख लेने हैं। ये संकल्प क्या है? वो जो हम बनना चाहते हैं, लेकिन भाषा ये नहीं है कि मुझे बनना है, भाषा है मैं हूँ। यही संकल्पों का आशीर्वाद अपने लिए इस भाषा में करना, मैं हूँ, और ऐसा ही आशीर्वाद फिर दूसरों को देना, ये हैं। हम जब जाते हैं बड़ों के पास, वो हमें क्या आशीर्वाद कहते हैं? सफलता आपके लिए निश्चित है। ये नहीं बोलते आपको सफल होना चाहिए, वो तो दूसरे लोग भी बोल देते हैं। आशीर्वाद कब बनता है? वो जब हमें कहते हैं सफलता आपके लिए निश्चित है। तो आशीर्वाद की भाषा हमेशा है होगी, होना चाहिए नहीं।
होना चाहिए इज़ अ होप, है इज़ अ फेथ, है इज़ सर्टन, होना चाहिए इज़ एन ऑप्शन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई होप आपका सब ठीक हो, ऑप्शन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई एम सर्टन आपका सब परफेक्ट होगा, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। तो ज्ञान जो हम रोज़ स्टडी करते हैं ना, वो हमारी वोकैबुलरी को चेंज कर देगा, तो भाषा को चेंज करेगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस चेंज होगी तो कर्म चेंज होगा, तो भाषा चेंज होगी, तो फिर भाग्य चेंज हो जाएगा। तो ये संकल्पों को रोज़ रात को सोने से पहले एक बार रिपीट कर लो। और इसमें कोई भी आप लिख सकते हो, ये कोई फिक्स्ड प्रेयर नहीं है, ये कोई प्रेयर नहीं थी, ये तो ऑन द स्पॉट अभी क्रिएट हुआ है। आपको जो संकल्प अपने लिए क्रिएट करने हैं आप उसकी बना दो, बस 8-10 अपने संकल्प फिक्स कर लो। जैसे अगर आपको किसी को क्षमा करना है तो संकल्प कर दो, बात खत्म हुई, मैंने उनको क्षमा कर दिया है, मेरी तरफ से उनको सिर्फ दुआएं, इसको लिख दो। जो आप बनना चाहते हैं वो संकल्प बनाओ, लेकिन भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं हूँ। और समय बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको कब करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट समय है रात को सोने से पहले, क्योंकि जब रात को सोने से पहले करेंगे, नींद में वो संकल्प अंदर डीप जा रहे हैं, डीप डीप, और वो संकल्प हमारे शरीर की एनर्जी पर भी असर करते हैं। फिर दूसरा समय है सुबह उठते, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं सबको देने वाला हूँ, पुरानी बातों को फुल स्टॉप, ऐसा 8-10 बना लिए। तो रात को और सुबह। और तीसरा टाइम जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो है खाना खाने से पहले, अहिंसा। आपका अन्न सारा वो होता है जिसमें कोई हिंसा नहीं है, राइट है, राइट। इसीलिए अन्न में परहेज है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अब उसको एक स्टेप और डीपर लेकर जाते, अन्न जब उग रहा है और अन्न जब बन रहा है तो उसके आसपास बहुत सारी थॉट्स होती हैं, और वो थॉट्स भी हिंसा है। तो अगर उगाने वाला परेशान है या बनाने वाला दुखी है या नाराज है या चिल्ला रहा है, तो उस अन्न में वाइब्रेशन कौन सी होती है? फिर जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो अहिंसा वाला अन्न खाना है ताकि अहिंसा वाला मन होगा। तो इसलिए सिर्फ जो इंग्रेडिएंट है, जो सब्जी है, वो सिर्फ अहिंसा वाली नहीं चाहिए, उसके साथ उसकी वाइब्रेशन भी अहिंसा वाली चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले बनाने वाले को ध्यान रखना है। कौन कौन खुद खाना बनाते हैं? वेरी गुड। तो बनाने वाले को बहुत ध्यान रखना है कि बनाते समय मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। अभी अभी कुछ हुआ और आपकी मन की स्थिति इधर गई तो भोजन बनाना नहीं, खाने के बाद सबकी जाएगी। किसी को भी अपने घर को डाउन लेके जाना है ना, दुखी करने, बस दुखी स्टेट में जाके खाना बना के आ जाओ, थोड़ी देर के बाद चारों के चारों दुखी हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा उनको कौन सी पुरानी बात याद आ जाएगी, कोई बात तंग कर देगी। ये तो 110% सर्टन है। आप इसको कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो अपने घर के अंदर, आप खाने बनाने वाले को बदल दो, परिवार बदल जाएगा, या जो खाना बना रहा है उसको बदल दो तो भी परिवार बदल जाएगा। तो यहाँ खाना यहाँ से बनता है, खाना यहाँ से नहीं बनता है, खाना यहाँ से बनता है। तो खाना बनाने के टाइम बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए रसोई के अंदर, ना संकल्पों की हिंसा, ना शब्दों की हिंसा। बिल्कुल भी मेरे मन पर एक भी थॉट, चिंता, दुख, बुरा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि मेडिटेशन की स्थिति में ही खाना बनता है, और सिर्फ वही लोग खाना बना सकते हैं जो डेली मेडिटेशन करते हैं वो। तो कोई भी चीज़ यहाँ बाहर से नहीं खरीदी जाती है जो आपको खिलाई गई है। तो चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, या जो भी आपने खाया होगा, सब कुछ अंदर बनता है, खरीदा नहीं जाता कहीं से। और ये सिर्फ आश्रम में नहीं, सभी जो घर पे भी रहते हैं हर चीज़ खुद बनाते हैं, बाहर से खरीदी हुई नहीं खाते, क्योंकि अहिंसा वाला अन्न खाना चाहते हैं। हिंसा नहीं होनी चाहिए अन्न में बिल्कुल भी। जब अन्न पैसों के लिए बनाया जाता है और हम उसको खरीदते हैं तो उसमें तो वैसे ही एनर्जी अलग है पूरी, वो तो बिज़नेस के लिए खाना बनाया जा रहा है, तो हम वो भी नहीं खाते हैं, कभी बाहर नहीं खाते हैं।
तो ये एक डीपर लेवल और सूक्ष्म कि बनाने समय प्योरिटी, माइंड की प्योरिटी, क्योंकि पता है सारे जो खाएंगे सबके मनोस्थिति पर असर करेगा। तो बनाने के समय ध्यान रखना, रसोई में हमेशा कुछ चला के रखना जो भी आपको अच्छा लगे, मंत्र, भजन, हाई एनर्जी वर्ड्स। हाई एनर्जी पे जाना है तो हाई एनर्जी वर्ड्स खाने में जाने चाहिए, हाई एनर्जी वर्ड्स पानी में जाने चाहिए। तो रसोई में वो चलना चाहिए। बनाने वाले को बहुत ध्यान रखना चाहिए और फिर खाते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपके बिजनेस या कहीं से भी फ़ोन आए तो आप उठाते हैं? अभी यहाँ खाना पड़ा है और यहाँ हमने बोला ऐसा कर दिया उसने, वैसा कर दिया, ये कर दिया, अभी क्या होएगा, ऐसे कैसे होएगा। कितनी हिंसा हो गई उस खाने में, हुई नहीं हुई? हाँ, बहुत सारा गुस्सा चला गया उसके अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के वर्ड्स भी चले गए उसके अंदर। उसके अंदर ये चला गया अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या होगा। अब इस खाने को खा लो, उसके बाद जो आपके संकल्प चलेंगे, खाने से पहले तो फिर भी सल्यूशन मिल जाता, लेकिन एक बार वो शोर वाला खाना खा लिया ना, उसके बाद वो यहाँ का शोर बहुत बढ़ जाता है। इसलिए नियम बना लो कि खाना कैसे खाना है, वो अहिंसा वाली स्थिति में खाना खाना है। मन शांत, मन स्थिर, फोन दूर, टीवी बंद। टीवी ऑन नहीं हो सकता है, वो तो फिर अपनी हिंसा नहीं, तो दुनिया की हिंसा भी चली जाएगी उसके अंदर। और फिर जो बात कर रहा है सारा परिवार बैठकर, एक भी बात गलत नहीं होनी चाहिए। गलत मतलब ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों, गुस्सा, चिंता, डर खाने में नहीं जा सकती, अहिंसा। तो या तो मौन में खाना खाना चाहिए, ये है साधना, कि या तो मौन में खाना चाहिए या फिर बहुत हैप्पी कॉन्वर्सेशंस, नेगेटिव वर्ड नहीं जा सकता उसके अंदर। करेंगे अन्न की अहिंसा को और थोड़ा डीपर लेकर जाएंगे। ये है ज्ञान कि हम कर रहे हैं, उसको वन स्टेप और डीपर लेकर जाएंगे कि खाना बनाने के टाइम ध्यान, खाना खाते समय ध्यान। और इसीलिए बचपन से सीखा था कि खाने से पहले क्या करना है, 1 मिनट रुक के परमात्मा को याद करना है। तो हम परमात्मा को याद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, और फिर जो हमने अपने लिए संकल्प बनाए हैं ना, हम सब अपने अपने लिए अलग अलग बनाते हैं। तो जो हमने अपने लिए संकल्प बनाए होते हैं उसको हम खाने में डाल देते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं। अब ये पानी का ग्लास है, अब इसको पानी को ऐसे ही नहीं पीते हैं, पानी लेते हैं और उसके साथ संकल्प करते हैं, क्योंकि ये पानी भी तो शहर से आया ना। तो इस पानी में कहाँ कहाँ की हिंसा है, इसमें दिल्ली शहर का तनाव है, इसमें दिल्ली शहर का शोर है, इसमें दिल्ली शहर की ईर्ष्या है, इसमें दिल्ली शहर का दुख है। पानी, इसीलिए दुनिया कहती है कौन से शहर का पानी पीते हो, कौन से शहर का पानी पीते हो और किसके घर का नमक खाते हो, क्योंकि वाटर एंड सॉल्ट अब्जॉर्ब करता है ऐसा। अभी ये दिल्ली शहर है, कई लोग आसपास के इलाकों से आते हैं यहाँ पर सेवा करने के लिए, मतलब बाहर दुनिया में भी। तो जब आते हैं, छोटा सा लड़का होता है, बड़ा भोला भाला होता है, अब थोड़े साल रह लेता है जब दिल्ली में, तो थोड़ा सा बदल जाता है आचरण। फिर कहते हैं दिल्ली का पानी पी रहा है ना पिछले 4-5 साल से, तो पानी का इतना असर होता है व्यक्तित्व पर। तो हम इसलिए पानी उठाकर ऐसे नहीं पी सकते हैं, कभी नहीं पीते हैं। आधी रात को भी उठ के अगर पानी पिए तो ऐसे नहीं पिएंगे कभी भी, क्योंकि इसमें वो सारे कीटाणु हैं। कौन से कीटाणु? नेगेटिव वाइब्रेशंस के कीटाणु। इसलिए बस 5 सेकंड रुकते हैं, इस पानी को देखते हैं और कहते हैं मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, परमात्मा की शक्तियाँ मेरा सुरक्षा कवच है, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। अब पी लेते हैं, एनर्जी चेंज। तो दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन दिल्ली की वाइब्रेशन का असर अपने ऊपर होने नहीं देंगे। ये प्रोटेक्शन, ये है अहिंसा, कि हर प्रकार की हिंसा से अपने आप को क्या करना है, बचाना है। हिंसा व्यावहारिक होती है, हिंसा शब्दों में होती है, और डीपेस्ट हिंसा होती है संकल्पों में होती है, जो दिखाई नहीं देते। तो ये छोटी सी चीज़ कर सकते हैं, खाना बनाते समय ध्यान रख सकते हैं, और खाना खाते समय फ़ोन टीवी बंद। कौन करेगा आज से फ़ोन टीवी बंद? हाँ, टीवी तो देखते नहीं है, फ़ोन क्या करेंगे? अभी फ़ोन नहीं आ जाता है,
फ़ोन साइलेंट करके रखेंगे। सिर्फ डॉक्टर्स को फ़ोन रखने की ज़रूरत होती है, और कोई प्रोफेशन नहीं है जिसको फ़ोन साथ में रख के खाना खाना है, क्योंकि रखेंगे तो उठाएंगे। खाना खाना एक रिचुअल की तरह है, वो आपके मन और शरीर को एनर्जाइज कर रहा है, उसमें कोई भी और बात नहीं आनी चाहिए। नियम बनाएंगे, हफ्ते के बाद आदत बन जाएगी। नहीं बनाएंगे, उसी आदत से रहेंगे, तो कर्म क्या होते जाएंगे? फिर कर्म वैसे होते जाएंगे तो भाग्य क्या होता जाएगा? शक्ति बढ़ाना है तो खाने और पानी से पहले 5 सेकंड रुक के कोई अपने 5 संकल्प बना लो, कोई भी। और वो 5 संकल्प खाने और पानी में रोज़ और हर बार, तो दिन में कम से कम 10 बार वो संकल्प रिपीट हो जाते हैं। और कोई भी संकल्प बार बार रिपीट हो गया तो वो हमारा क्या बन जाएगा? सिद्धि, हमारा भाग्य बन जाएगा। भाग्य इजी है करना, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट? पक्का डिफ़िकल्ट होगा तो भी अलाउड नहीं होता डिफ़िकल्ट बोलना है, अलाउड यही होता है बोलना बहुत इजी है, मतलब ये तो हो ही गया, इसमें क्या बड़ी बात है। ये सुन रहा है, ये सुन रहा है जो हम सोचते हैं, तो इसको कभी नहीं बोलना ट्राई करेंगे। किसने, कौन कह रहा था यहाँ पे ट्राई करेंगे? ट्राई करने के वर्ड नहीं बोलना। ट्राई करेंगे तो ये बोलता है कर ले ट्राई, पहले भी किया था, हुआ तो था नहीं तेरे से, छोड़ दे तो इस बार भी कर ले। ट्राई करेंगे नहीं बोलना, किसी और को भी कभी नहीं बोलना ट्राई करना, बोलना ये तो होना ही है, सफलता तो आपके लिए निश्चित है। हर संकल्प आशीर्वाद की भाषा, ये सेवा है। हर संकल्प आशीर्वाद की भाषा, ये सेवा है। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, अपने संकल्प रिपीट करेंगे खुद के लिए साइलेंस में। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी, संपूर्ण संन्यास, संपूर्ण त्याग, तपस्या, सेवा, अहिंसा, संकल्पों में अहिंसा, पवित्रता, तन पवित्र, मन पवित्र, संपूर्ण पवित्रता, डिटैच्ड, नष्टो मोहा, सबके साथ रहते हुए आत्मनिर्भर, सबको देने वाले। यही सत्य है, इस सत्य पर जीना, ये मेरा धर्म है। मैं आत्मा हूँ, इस सत्य पर जीना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। अभी हमारी 20 मिनट्स ब्रेक है, लेकिन आज ये 20 मिनट्स 20 मिनट हम मौन रखते हैं, क्योंकि मौन आत्मा की शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। और मौन रखना मतलब ना हम फ़ोन देखेंगे और ना हम आपस में बात करेंगे। बहुत बातें करते हैं आपस में, कभी कभी तो रुक कर अपने आप से करनी चाहिए। तो कौन करना चाहेगा 20 मिनट मौन?